समापन होने लगा भोजन का। क्या होने लगा मेरी माँ? भोजन का समापन होने लगा। तो प्यारे क्या भगवान कहने लगे भैया आपको भोजन तो ठीक लगा? उसने कहा बहुत अच्छा लगा, और चाहिए? नहीं नहीं महाराज, पेट भर गया। ऐसा भोजन मैंने आज तक नहीं पाया, मानो ऐसा लग रहा है कि इसको पाता रहूं। ऐसा स्वादिष्ट भोजन, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये भोजन नहीं अमृत है। भगवान कहने लगे बाबरे आदमी, ये सौभाग्य है तेरा कि मेरे हाथ का भोजन तुझे मिल रहा है। देखो ये सेवा किसी नाई की नहीं हो रही। हाँ आप यदि सोचोगे नाई की सेवा हो रही है, नहीं, ये सेवा मेरे नरसिंह जी की हो रही है। क्या हो रही है कि नरसिंह के यहाँ कोई अतिथि आया है, उसकी सेवा हो रही है। और महाराज सेवा करने के बाद दक्षिणा दिया। क्या किया? दक्षिणा दिया। भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए। क्यों? बिना दक्षिणा के भोजन अधूरा रहता है। चाहे 1 रुपया दो, क्या दीजिए, चाहे 1 रुपया दक्षिणा दीजिए, लेकिन जरूर देना चाहिए। भगवान ने दक्षिणा दी और दक्षिणा दे करके मेरे भाई बहन क्या किया? भगवान जी जाने लगे। नाई कहने लगा भैया ये थाल लाभ ले जाओ। भगवान ने कहा देखो भाई हमारे यहाँ अभिज पूजा होती है। क्या? जो बर्तन एक बार चौका से निकल जाए हम उसे अंदर नहीं लेते थे, इसलिए सोने चांदी की जो थाल है, थालियां हैं, लोटे हैं, घंटी हैं, ऐसा करो आप ले जाओ। नाई ने कहा भैया दक्षिणा भी बढ़िया मिल गई, और सोने की थाली, सोने का लोटा, सोने की कटोरी, सोने का गिलास, ऐसा महाराज आज तक किसी ने नहीं दिया। उसने कहा ठीक है महाराज हम तो मांस धो के ले जाएंगे, आप जाइए। नाई ने साफ कर लिया और अपने झोले पे रख लिया महाराज सारा का सारा सामान। अब नाई इतना प्रसन्न हो गया है, इतना प्रसन्न हो गया है कि प्यारे अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। मन में सोच रहा है इतनी दक्षिणा तो मुझे महाराज उस शिष्टाचार का सेठ बनता है, उसने अपने लाइफ में कोई जीवन में नहीं दिया। नरसिंह जी इतनी देर में आ जाते हैं, नाई सो रहे हैं, नरसिंह जी जगाने लगते हैं। नाई भैया, ए नाई भैया जगो ना। वो कह रहे नहीं नहीं महाराज ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हमें आनंद आ रहा है, हमें सोने दी। अरे भैया कुछ प्रसाद लेके आई हूँ, पालो। नाई कह रहा मेरे पेट में जगह नहीं है, अभी तो पाया इतना भयंकर प्रसाद खवा के गए आपके मुनीम, हम नहीं खा रहे, जबरदस्ती खिला के गए महाराज। नरसिंह कहने लगा कौन मुनीम आया था? अरे महाराज बहुत अच्छा था, देखने में भी सुंदर था, उनके साथ में उनकी घरवाली भी आई थी, इतना सुंदर चेहरा आज तक मैंने कभी देखा नहीं, बहुत ही सुंदर था महाराज। और महाराज वो आपका मुनीम था, वो बता रहा था 56 हो, मेरे को तो थाली भी देके गया, देखो ना सोने चांदी की थाली देके गया है। अब नरसिंह ने ऐसे जब थाली देखी तो नरसिंह जी पहचान गए ये कोई और नहीं मेरा द्वार का नाथ आया था और मेरे महाराज अतिथि की सेवा करके गया है। ऐसे द्वार का नाथ देखा, नरसिंह जी के हाथ से वो कटोरा गिरने लगा। उसने कहा कुछ तो पा लीजिए, और महाराज उसको मथुरे की थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। नाई कहने लगा महाराज मैं चलूं आपको? उसका ठीक है भैया आप चलो, हम मौका पड़ेगा तो सही समय पर पहुंच जाएंगे। महाराज नाई तो चला गया और जाने के बाद में उसने किसी को कुछ नहीं बताया, इतना कहा कि ठीक है महाराज चिट्ठी पत्री पहुंचा दी है और प्यारे वो समय से आ जाएंगे, उन्होंने बोला है। इधर प्यारे जब समय आने लगा विवाह का तो नरसिंह जी ने देखा कि महाराज शादी में जाना है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, पैदल कैसे जाएंगे, और भात लेके जाना है तो महाराज साथ में 2-4 लोग भी होने चाहिए। क्या? तो अकेले भात लेके भी नहीं जाया जा सकता, कुटुंब होना चाहिए। नरसिंह सब गांव में कहते हैं भैया मेरी बेटी का भात है, चलो ना, मेरी बेटी का भात है, आप चलिए ना। गांव के लोग सोच रहे कुछ देना पड़ेगा इसलिए नहीं जाना। आज का इंसान है ना भैया, पता है खाई को, आज का इंसान इसलिए पीछे हट जाता है, वो ये सोचता है कि मुझे कुछ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ देना पड़ेगा।
लेकिन मेरे भाई बहन दो कागज के टुकड़े देकर के आपको यदि भगवान की भक्ति मिल रही है ना तो बहुत सस्ती है। क्या है? बहुत सस्ती है। क्या? क्योंकि कागज से कभी भक्ति नहीं ली जाती है। ये तो भगवान का प्रेम है कि आपको मिल रही है मेरे भाई बहन। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से मारा। नरसिंह जी ने सबको बोला लेकिन नहीं, तो 16 सूरदास मिल गए। क्या? कितने सूरदास? सूरदास जानते हो? आंखों के अंधे महाराज महात्मा लोग हैं। कहा कि बाबा हमारे यहाँ हमारी बेटी का विवाह है और बेटी का विवाह है, आपको साथ में चलें तो हम लोग बात लेकर के चलना है। वो तो ठीक है भैया, हम साथ चलेंगे, भोजन वोजन तो मिलेगा। हाँ मिलेगा ना भोजन। अब सोचने लगे 16 लोग हैं, सूरदास वैसे हैं, इनको महाराज पैदल भी नहीं घसीट सकते। क्या करना चाहिए कि किसी से बैलगाड़ी मांग लेते हैं। क्या करते हैं? वहां बैलगाड़ी मांगने लगे, किसी ने बैलगाड़ी नहीं दी। एक उनका बहुत पुराना मित्र था, उससे कहा भैया तेरे यहाँ कोई बैल हो तो गाड़ी हो तो हमें दे दो कुछ दिन के लिए। मित्र ने देखा कि बूढ़े बैल हैं, वैसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों ना इसको ही दे दिया जाए। टूटी सी गाड़ी थी, वो हमारा थमा दिया, कहा ले जाओ। अब नरसिंह जी सब देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। मन में क्या भाव है कि भैया जो जैसी करनी है वैसी ही होता है। सारा कुछ समझ बैठ रही है बात, लेकिन समझते हुए भी फिर भी अनदेखा कर रहे हैं। क्या हुआ? वो गाड़ी लिए और गाड़ी लेने के बाद में सूरदासों को बिठाया और बिठाने के बाद में महाराज ले गोविंद का नाम वहां से निकल पड़े। कहाँ के लिए? सिरसागर के लिए। और जैसे निकले मेरे भाई बहन, गाड़ी थोड़ी दूर तो चली और टूट गई महाराज। फिर क्या हो गया? हाँ जी, गाड़ी टूट गई, गाड़ी का पहिया निकल के भाग गया। बैल बैठ गए, अब बैल उठे ना, गाड़ी चले ना, कैसे करें। अब तो महाराज सूरदास कह रहे क्या हो गया नरसिंह जी? मुझे कुछ नहीं भैया, गाड़ी का पहिया निकल गया है, कोई मिस्त्री लाता हूँ, अभी बैठो आप लोग, कहीं जाना नहीं। सूरदास उतर गए, सारे लोग बैठ गए महाराज। अब प्यारे देखो, किसी पैसे वाले की गाड़ी बिगड़ जाए तो महाराज बनाने वाले 1000 आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो और उसकी गाड़ी बिगड़ जाए तो बनाने वाले हजारों लोग आ जाते हैं। लेकिन किसी गरीब की गाड़ी बिगड़ जाए तो बोलो ना, आता है कि कोई? देख करके लोग फिल्म बनाने लग जाते हैं। इसकी गाड़ी टूट गई, फिल्म बनाओ, रील बनाओ। हाँ, कोई सहारा देता है क्या? नहीं। नरसिंह जी की गाड़ी टूटी, बनाने वाला कोई नहीं। अब जिसकी गाड़ी कोई नहीं बनाता उसकी गाड़ी मेरी, हाँ जी, जिसकी गाड़ी कोई नहीं बनाता उसकी गाड़ी मेरा गोपाल बना देता है। क्या हुआ? नरसिंह जी बैठे थे, बड़े मायूस हो गए, सोच रहे कोई मिस्त्री नहीं आ रहा, उनको शाम को पहुंचना भी है। क्या कि प्यारे कोई मिस्त्री आ जाए, भगवान से प्रार्थना करें, कोई तो और आया नहीं, लेकिन भगवान ही मिस्त्री बन करके आ गए। बोली द्वारकाधीश की, भगवान श्री द्वारकाधीश मिस्त्री बन करके पधारे महाराज। क्या बन के पधारे? मिस्त्री बन करके पधारे। अब प्यारे मिस्त्री बन के जैसे ही पधारे, भगवान ने देखा और पूछा बाबा क्या बात है, कैसे बैठे हो? अरे भैया हमारी गाड़ी टूट गई है, हमारे पास कुछ जाने का साधन नहीं है। भगवान ने कहा आप कहो तो हम बना दें। नरसिंह जी कहने लगे भैया कोई पूछने की बात है क्या? आपको लग रहा है तो बना दीजिए। और महाराज क्या किया? भगवान ने कहा ठीक है आप उधर बैठ जाओ, दूर जाकर के हम बना रहे हैं। और भगवान ने थोड़ा नाटक किया और बंसी लगाई और महाराज गाड़ी ठीक हो गई। और जैसे गाड़ी ठीक हुई, इधर बैलों को भी हाथ ऐसे फेरा और बैले के ऊपर हाथ फेरते हुए बैल भी खड़े हो गए। अब तो मानो क्या, जो बूढ़े बैल थे उनके अंदर भी जोश आ गया।
गाड़ी ठीक हुई और महाराज जैसे ही मालूम पड़ा सब सूदा दमादम करके गपा गप भर गए महाराज, गाड़ी फुल रह गई। नरसिंह जी कहने लगे भैया हम चले। भगवान ने कहा भैया आप तो बड़े मतलब ही निकले, गाड़ी ठीक करवा ली और महाराज बिना दिया ना लिया आप चल दिए, हमारी मजदूरी कौन देगा। नरसिंह जी ने कहा भैया पैसा तो नहीं है हमारे पास। अरे पहले बताना चाहिए था आपको, वापस ही नहीं, कुछ तो दिया होगा भगवान ने, उसने कुछ नहीं दिया। अच्छा आप बताओ ना, क्या हमने सुना है कि आप गाते बड़े अच्छे हो। हाँ एक काम करो, हमें एक भजन सुना दो। क्या कर दो, हमें भजन सुना दो। नरसिंह जी कहा कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं महाराज। और नरसिंह जी ने भगवान को भजन सुनाया। भगवान बड़े मंत्र मुग्ध हो गए, कहा कि ठीक है बाबा अब हमें आप जाइए। चलने लगे। भगवान ने देखा जाना तो हमको भी वही है। नरसिंह जी से कहने लगे बाबा आपके गाड़ी में नेक्स्ट जगह होए तो हमें भी बिठा लो, हम भी महाराज सिरसागर जाएंगे। नरसिंह ने कहा भैया जा तो हम भी वहीं रहे, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं है, हाँ हाउसफुल है। अरे बड़ा कहीं तो जगह होगी। उसने कहा एक जगह है। कहा, ड्राइविंग सीट पे बैठ सकते हो महाराज, आपसे गाड़ी चलानी आती है क्या। और भगवान को बोला तो भगवान का हाँ बाबा मेरे को गाड़ी चलाना बड़ा अच्छा आता है। मैंने एक राजा का बेटा का रथ चलाया था बहुत पहले। भगवान उस समय को याद कर रहे हैं जब भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया था। तो कह रहे हाँ मैंने एक राजा का बेटे का रथ चलाया था महाराज, उसमें तो 6-6 घोड़े थे, आप कैसे तो 2 ही बैल है, चिंता काय को करते हो महाराज, हम बढ़िया से चलाएंगे और राइट पैलेस पे ड्रॉप करेंगे आपको। नरसिंह जी के हाथ से नकेल ले ली और महाराज गाड़ी में बैठ गए। नरसिंह कहने लगे भैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, अब तू जाने तेरा काम जाने। भगवान को अपनी गाड़ी महाराज पकड़ा दी नरसिंह जी ने। अच्छा एक बात बताओ, जिसके जीवन की गाड़ी की नकेल मेरा कन्हैया पकड़ ले, गाड़ी कभी टूटेगी बताओ ना। अच्छा गाड़ी कभी रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, लेकिन आपको पकड़ानी पड़ेगी। अच्छा आपके जीवन की गाड़ी की जो नकेल है, जीवन की गाड़ी की जो रस्सी है, लगाम है, कौन कौन चाहता है कि भगवान पकड़ ले, चाहते हो तो एक बार बड़े भाव से बोलो ना। क्या, अरे मेरे हवाले तेरे गाने, हाँ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अगदी महाराज की जय हो। ताली से करते हो, हाथ मिलाकर। श्री राधे। एक ही आशा एक ही भरोसा, चरणों में मेरे श्याम का दासा, चरणों में मेरे श्याम का दासा। रंगे नाज हमारे, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे
मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने जाते हो गाड़ी कन्हैया पकड़े और ऊपर हाथ उठा करके श्री राधे बलिदान का धीस की जाओ और क्या दिया सब भार तुम्हीं को सौंप दिया सब भार तुम्हीं को सब दिया सब भार तुम्हीं को सौंप दिया सब भार तुम्हीं को जीती तुमको हार तुम्हीं को जीती भी तुमको हार तुम्हीं को जीती तुमको हार तुम्हीं को ओ जीती भी तुमको हार तुम्हीं को अकेला हाथ हमारे तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने ओ तू जाने तेरा काम जाने 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 ओ तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बोले गाड़िया सरकार की ताली से बेटी की तालियां बजा याद है जब से तेरी शरण में आया 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 एक अनोखा आनंद पाया एक अनोखा आनंद पाया चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने हो तू जाने तेरा काम जाने 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम बोले ठाकुर जी महाराज की राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से और जोर से क्या कहेंगे अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जा